जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गणित जो विषय से मुख्य चयन परीक्षा मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक की जो देने वाले हैं उनके लिए आज हम बताएंगे कि जो है किन पुस्तकों से पढ़ना है और ये पुस्तकें आपको फ्री में कैसे मिलेंगी और किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि मध्य प्रदेश के द्वारा ऑफिशियल प्रकाशित की जाती हैं। उन पुस्तकों के माध्यम से आपको पढ़ना है, क्योंकि आपने सिलेबस जब देखा होगा तो उसमें आपने गणित जब देखा होगा तो उसमें लिखा है 100 प्रश्न जो हैं 100 अंक के रहेंगे और इनका समय रहेगा 120 मिनट का। तो उनके जो नीचे लिखा था उसमें लिखा था कठिनाई का स्तर, तो विषय वस्तु का स्तर स्नातक स्तर के समकक्ष होगा। इस प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 9 से 12 में प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्तर जो है स्नातक स्तर का होगा। यानी कि इनका सीधा सीधा कहना है कि 9 से 12 की जो कक्षाएं संचालित होती हैं उन पुस्तकों से पूछा जाएगा। जैसे आपका आज का विषय है हमारा गणित, तो गणित के हम संबंधित विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी समझेंगे कि प्रश्न कहाँ से बनेंगे और क्या क्या जो है आप इसमें देख सकते हैं और कहाँ से ये प्रश्न बनते हैं, इसकी भी जो है इस वीडियो में जानकारी देंगे। सबसे पहले समझते हैं आपको ये किताबें फ्री में मिलेंगी कैसे। तो उसके पहले हमें ये समझना है कि गणित की जो है हमारे सिलेबस में है क्या और वो सिलेबस मिलेगा कहाँ पर। ठीक है, चलते हैं सिलेबस की ओर। तो यहाँ पर हम रूल बुक के पेज नंबर 64 पर आ चुके हैं। पेज नंबर 64 में आपको मिलेगा माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा विषय गणित। ठीक है, तो इसमें गणित में अपरिमेय संख्याएं, देखिए संख्या पद्धति, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं, उनके दशमलव प्रसार, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, ये सब जो है विस्तार से बिल्कुल बताया गया है। इसके बाद इकाई 2 में है बहुपद, इकाई 3 में है रेखाएं एवं कोण, एकदम विस्तार से सब कुछ समझाया गया है। लेकिन आपको एक चीज़ जानकर हैरानी होगी कि जो ये सिलेबस है ये कक्षा 9 की किताब, कक्षा 9 की जो विषय वस्तु है यानी गणित की जो किताब है, क्रम से सारे पाठ रख दिए हैं कक्षा 9 से लेके 12 तक। 12 कक्षा की किताब के कम ही पाठ शामिल किए हैं, लेकिन कक्षा 9 से 12 तक के जो हैं समस्त पाठों को इस सिलेबस में सम्मिलित किया गया है, तो जो आपके एमपी बोर्ड में चलती हैं। लेकिन कई किताबें जो है आपको वस्तुनिष्ठ नहीं प्रदान करती हैं, तो हम इसमें आपको बताएंगे कि आप थ्योरी के साथ साथ वस्तुनिष्ठ कहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप सिलेबस देख रहे हैं, रेखाएं एवं कोण, ऐसे ही हीरोइन का सूत्र, त्रिकोणमिति इत्यादि, ये सब आप बिल्कुल सिलेबस को विस्तार से पहले भी पढ़ चुके होंगे। जैसे देख सकते हैं आप समृद्ध संख्या, द्विघात समीकरण, समृद्ध संख्याओं का बीजगणित, समृद्ध संख्या का मापांक इत्यादि, ये सब आप विस्तार से पहले भी देख चुके होंगे। लेकिन हम आपको बताएंगे इन सबको पढ़ना कहाँ से है, क्योंकि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में लिखा है कि हम जो प्रश्न पूछेंगे वो मध्य प्रदेश की संचालित पुस्तकों में जो है उनसे पूछेंगे। तो उनका कठिनाई स्तर थोड़ा हाई रहेगा, लेकिन पूछेंगे वहीं से। तो इन सबको हमें पढ़ना कहाँ से है फ्री में, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो हम चलते हैं अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर, और यहाँ पर एक ऐप है, आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल की होम स्क्रीन पर एक ऐप है एनसीईआरटी किताबें और समाधान। ये कोई प्रमोशन नहीं है, आपके लिए उपयोगी है इसलिए इसको बता रहे हैं। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको डाउनलोड करने के बाद आप जैसे ही खोलेंगे तो इसकी कुछ बेसिक जानकारी है वो आपको भरनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको लॉगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसा पेज आपको खुल के आ जाएगा। इसमें एनसीईआरटी की किताबें लिखा मिलेगा, एनसीईआरटी के समाधान, एनसीईआरटी के नोट्स, एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण सवाल और नीचे कुछ वीडियो और एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की किताबों पर क्लिक करना है। एनसीईआरटी की किताबों पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप खुल जाएंगी, सभी कक्षाएं खुल जाएंगी। तो जैसे आपको यहाँ पर कक्षा 9 से शुरुआत करनी है तो यहाँ आप क्लिक करेंगे कक्षा 9 की किताबों पर। कक्षा 9 की किताबें जैसे ही खोलेंगे, आपका विषय है गणित, तो यहाँ आप गणित पर क्लिक करेंगे तो गणित खुल जाएगी। गणित खोलेंगे जैसे ही तो ये किताब शायद आपके पास हो सकती है, लेकिन हम इसके लिए आपको इतना परेशान नहीं किए हैं। ये किताब आपको बाज़ार में भी मिल जाएगी, ये आपको जो बच्चे कक्षा 9-10 पढ़ रहे हैं या 11-12 उनके पास भी ये किताबें मिल जाएंगी। तो इसको आप थ्योरी पढ़ने के लिए ले सकते हैं। लेकिन आपको अगर वस्तुनिष्ठ से चैप्टर वाइज अभ्यास करना है तो उसके बगल में जो ये महत्वपूर्ण किताब है ये थोड़ा कम मिलती है, तो इसको आप इस ऐप के माध्यम से पढ़ सकते हैं, जिसका नाम है गणित प्रश्न प्रदर्शिका। इसको आप ओपन करेंगे तो आपको सारे चैप्टर जो है क्रम से मिल जाएंगे। इसमें कुछ 14 से
15 चैप्टर आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, सारे चैप्टर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ये देखिए विषय वस्तु यहाँ लिखा है डाउनलोड करना, तो आप इंटरनेट चालू करके इसको डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप ऑनलाइन पढ़ेंगे। इसको जब ओपन करेंगे आप तो एक छोटा सा ऐड आएगा जब ऑनलाइन आप इसको ओपन करेंगे। अब हम बात कर रहे थे जैसे आपके सिलेबस में थी संख्या पद्धति यूनिट 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा पाठ है संख्या पद्धति। तो अब जब आप इसको खोलेंगे, तो जब ऑनलाइन आप खोलेंगे तो इसमें ऐड आएगा। हम पहले से डाउनलोड करके रखे हैं तो इसमें कुछ ऐड नहीं आते हैं। संख्या पद्धति आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न मिल जाएंगे, आपको थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 में आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट बन सकते हैं। और 1-2 नहीं, पूरे 20 से 22 सवाल हर एक चैप्टर के मिल जाते हैं। ये देखिए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये सब ऑब्जेक्टिव हैं जो आपके डायरेक्ट प्रश्न पत्र में बन सकते हैं। 20 यहाँ पर कुल 21 प्रश्न हमको संख्या पद्धति के देखने को मिले हैं। अब ये कक्षा 9 की किताब है, अगर कक्षा 10 की किताब में संख्या पद्धति होगी तो उसमें भी आपको 20 से 21 प्रश्न यहाँ पर वस्तुनिष्ठ देखने को मिल जाएंगे। आपके अभ्यास के लिए ये पर्याप्त हैं। अब यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि इनका आंसर हमें कहाँ मिलेगा। हमने अभ्यास किया, समझा ये इसका सही है, तो उसके लिए आपको इसी किताब में जब पीछे जाएंगे तो सबसे लास्ट में पहुँचना है। तो यूनिट 17 में आपको देखने को मिलेगी उत्तरमाला। तो यहाँ इसको आप डाउनलोड करके प्रिंट करा लीजिए और उत्तरमाला यहाँ पर सभी जो है पाठों के वस्तुनिष्ठ की सबकी उत्तरमाला यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। तो इससे आप मिला के अभ्यास अपना कर सकते हैं। एक चैप्टर का नहीं, सबका ये इस प्रकार से मिल जाएगा। अभी और चैप्टर हैं, जैसे देखिए बहुपद भी हैं आपके, तो बहुपद भी आप खोल सकते हैं। बहुपद में भी यहाँ पर आप देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न काफ़ी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ से प्रश्न क्रमांक 1 है, ऑब्जेक्टिव हैं ये 1, 2, 3, यहाँ पर देखते जाइएगा 14, 15, 16। और ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी है क्योंकि आपकी मध्य प्रदेश में संचालित किताबों से बने हैं। इसमें भी कुल 21 प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे बहुपद से भी। और आगे है निर्देशांक ज्यामिति भी आपके सिलेबस में है, तो उसके भी अगर आपको प्रश्न लगाना है तो आप उसके भी यहाँ प्रश्न लगा सकते हैं। ये देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। इसमें भी आप अपना अभ्यास जो है कर सकते हैं थ्योरी को पढ़ के। ये रियल प्रश्न आप अभ्यास के लिए लगा सकते हैं जो कि डायरेक्ट आपके प्रश्न पत्र में आ सकते हैं। यहाँ पर 24 प्रश्न हैं। इसी तरीके से ये कक्षा 9 की हो गई। ये 2 चर वाले समीकरण, यूक्लिड की ज्यामिति, परिचय, रेखाएं एवं कोण, त्रिभुज, ये सब आपके सिलेबस में हैं अगर आपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो जैसे ये है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, तो यहाँ पर आप सारी जानकारी पढ़ेंगे, उसकी थ्योरी और आंसर भी दिए गए हैं। और ये देखिए उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए ये सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इसमें कुल 22 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। इसी प्रकार से सभी चैप्टरों को आपको जो है थ्योरी पढ़ के वस्तुनिष्ठ लगा लेना है। जैसे अभी बताए थे आपको हीरोन का सूत्र, तो यहाँ पे देखिए ये आपका पाठ है, हीरोन का सूत्र एक अलग से पाठ है, उसके भी आप वस्तुनिष्ठ यहाँ पर लगा सकते हैं। ये देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं और ये आप 20 से 22 प्रश्न आपको यहाँ पर जो है फ्री में मिल जाएंगे। 1 भी रुपये आपको खर्च नहीं करना है। ये प्रश्न प्रदर्शिका है। अगर थ्योरी की किताब आपको नहीं मिलती है तो थ्योरी आप यहाँ से थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, सारे पार्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, ये कक्षा 9 का हो गया। इसी प्रकार आप यहाँ पर कक्षा 10 सेलेक्ट कर सकते हैं और कक्षा 10 में आप जब गणित खोलेंगे तो वहाँ पर कक्षा 10 की भी गणित, आप थ्योरी की किताब है तो थ्योरी खोल सकते हैं। जैसे वास्तविक संख्याएँ उसमें भी था, तो वास्तविक संख्याएँ एक अलग से चैप्टर है। तो यानी आप ये समझ लीजिए कक्षा 9, 10, 11 और 12 की किताब है, जो उनका पाठ्यक्रम है या जो उनके पाठ हैं उसको ज्यों कहते हैं कॉपी पेस्ट करके जो है वर्ग 2 का सिलेबस बना दिया है। इसकी भी गणित प्रश्न प्रदर्शिका है। अब जैसे ये है वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याओं को यहाँ डाउनलोड करके रखा है। आप जब खोलेंगे तो आएगा ऑप्शन डाउनलोड करें, आप डाउनलोड कर लीजिए, फिर नेट डिस्कनेक्ट करके इसको चलाइएगा। ऑफलाइन जब आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए, यहाँ से थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको प्रश्नावली 1.1 में ये प्रश्न आप जो है आराम से बैठ के लगा सकते हैं, आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। ये बहुपद के हैं, 2 चर
समस्त सभी पार्टों के जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और अंत में उत्तरमाला से भी आप उसका मिलान जो है कर सकते हैं। इसी प्रकार से कक्षा 11 को भी आप देख सकते हैं। कक्षा 11 में भी आप इसी प्रकार से देख सकते हैं गणित प्रश्न प्रदर्शिका। इसमें भी आप कुछ समुच्चय संबंध एवं फलन, त्रिकोणमिति फलन, सममिश्र संख्या एवं द्विघात समीकरण, इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, यानी कि सारा का सारा सिलेबस आपका यहीं से कवर हो जाएगा। आपको कोई भी गाइड वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल गणित की बात हो रही है। विज्ञान के लिए अलग से वीडियो लेकर आएंगे कि जो आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री है उसका कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा। इसमें भी देखिए कुछ हल भी दिए गए हैं और कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए गए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे करने से आपको मिल जाते हैं। यहीं पे ये देखिए मैचिंग है। मैचिंग के बाद ये देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं। निम्न में से सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ से 35 प्रश्न क्रमांक 35 से शुरू होते हैं और ये आपके चलेंगे प्रश्न क्रमांक 50 तक। तो इस प्रकार से 15 से 20, 20 से 25 प्रश्न जो हैं आपको हर चैप्टर के जो हैं मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित पुस्तकों से मिल जाएंगे, जो कि बहुत कम लोगों को मालूम होते हैं और वो अभ्यास नहीं करते हैं और मार्केट की किताबों से करते रहते हैं और इस तरीके से उनका लॉस हो जाता। कुछ पार्ट 11 कक्षा 12 के भी हैं, तो उसमें भी आप उनका भी अभ्यास यहाँ से कर सकते हैं गणित प्रश्न प्रदर्शिका से। ठीक है, तो ये जो है सभी चीज़ें आपको इस ऐप में फ्री में मिल जाती हैं। कुछ भी इसके पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप और से छटनी करना चाहते हैं तो NCERT के MCQ के अंतर्गत भी आप जा सकते हैं। कक्षा 9, तो इसमें आपको आपका विषय अगर मिल जाता है तो यहाँ NCERT के MCQ में कभी कभार आपका विषय नहीं मिलता है, इसलिए हमने आपको वहाँ बताया, क्योंकि यहाँ पे कई विषयों के छांट के नहीं डाले हैं। तो अगर आपको यहाँ अपना विषय मिल जाता है तो ठीक है, और वरना नहीं तो आप जो है गणित प्रश्न प्रदर्शिका के माध्यम से अपना अभ्यास जो है अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जानकारी भी पसंद आई होगी कि ये जो किताबें हैं आपको यहाँ पर सब फ्री में मिल जाएंगी और उनके प्रश्न भी आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद।